हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलियर। आपके लिए एचएसएससी का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं, जो आपके सभी एग्जाम्स, हरियाणा पुलिस, पटवारी और एचएसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं ना, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमेशा की तरह सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे आपको लाइव चैट में अपने आंसर्स देने हैं। ओके, और जिस स्टूडेंट को टाइमिंग नहीं पता है, मैं बता देती हूँ, डेली रात को 10 बजे ये टेस्ट होता है। लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर देते हैं, तो आप सभी आकर अटेंड जरूर किया कीजिए 10 बजे डेली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? तो बताइए। जैसे कि मैंने आपको बोला था 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सभी को, तो 5 सेकंड का टाइम है, नीचे दीजिए लाइव चैट में आंसर जल्दी से। चलिए, टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? 1937। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना सन 1937 में हुई थी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसमें से। 1885, ऑप्शन बी 1887, 1934, ऑप्शन डी 1946। बताइए सेकंड का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी? दीजिए आंसर। चलिए, 5 सेकंड्स कंप्लीट, टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? 1934। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ओके, और कांग्रेस किस, ये कांग्रेस से अलग है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, कांग्रेस नहीं पूछ रही हूं मैं। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस मुद्दे पर चर्चा के लिए किया गया था? तो आपको पता है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में। एक तो आपको ये याद रखना है कि गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ओके, अब ये किस मुद्दे पर चर्चा के लिए आयोजित हुआ था, ये आपको बताना है, तो बताइए आंसर। चलिए, 5 सेकंड कंप्लीट, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा भारत का भावी प्रशासन। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और कहाँ हुआ था? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में है, की स्थापना किसने की? एक तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि ये जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, ये कहाँ है? अलीगढ़ में है। ये याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब इसकी स्थापना किसने की थी, इसका आंसर दीजिए मुझे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। 5 सेकंड्स कंप्लीट, आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। ओके, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, बताइए। अब पीपल है, बरगद है, आम है या नीम? आपको पता है चंडीगढ़ हरियाणा का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, राजधानी है, तो ऑब्वियस उससे रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। तो चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आम। ओके, आम है चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंग्लैंड के सम्राट को किस घटना ने भारतीय प्रशासन को अपने अधीन करने के लिए प्रेरित किया था? आपको पता है पहले कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद ये इंग्लैंड के सम्राट ने अपने अधीन कर लिया था भारत को। तो वो रीज़न क्या था इसमें से, बताइए। 6 का आंसर क्या होगा? रीज़न, कारण बताना है आपको। 5 सेकेंड्स कंप्लीट। चलिए, आंसर मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर क्या होगा? सिपाहियों का विद्रोह। ठीक है, जब सिपाहियों का विद्रोह ना, उसके बाद इसको, भारत को जो है, इंग्लैंड के सम्राट ने अपने अधीन करने की सोची थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेष्ठ कृति हंस इमयंती किसके द्वारा रंग चित्रित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। बताइए इनमें से हंस इमयंती किसके द्वारा रंग रचित है? सुनीता मेनन, रविंद्रनाथ टैगोर, कृष्ण वर्मा या राजा कवि वर्मा? दीजिए इसका आंसर नीचे लाइव चैट में। चलिए, टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। अब इसका आंसर क्या होगा? राजा रवि वर्मा। ओके, राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित है हंस इमयंती। बुक्स एंड ऑथर्स, चाहे वो हिस्टोरिकल हो चाहे वो करंट के हो, सभी पता होने चाहिए आपको। ठीक है, अभी मैंने बनाई भी है वीडियो 2020 तक कंप्लीट बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियो, जिसने नहीं देखी है वो देख सकते हैं, और जिसको लिंक ना मिले मुझसे कमेंट बॉक्स में लिंक मांग लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस व्यक्ति को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है? अब इनमें से एक को नहीं मिला है, तो किसको नहीं मिला है, बताइए। चलिए, टाइम अप। इसका आंसर क्या होगा? मुकेश भट्ट। अब मिला किस किस को, आपको ये भी याद रखना है इनमें, तो किस किस को मिला है?
तो मिला है अमिताभ बच्चन, वी शांताराम और लता मंगेशकर को। अब देखिए अमिताभ बच्चन को तो अभी मिला था, जो लास्ट टाइम दादा साहब फाल्के के पुरस्कार बांटे गए थे उन्हीं में मिला था। निम्न में से प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? अब ये क्वेश्चन है तो इजी, लेकिन इकोनॉमिक्स का है, इकोनॉमिक्स भी आपके सिलेबस में है, इसलिए मैं कभी कभार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी डाल देती हूँ, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड। तो अब इसका आंसर दीजिए मुझे, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। ठीक है, राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय देश की कुल जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय निकलती है ऐसे। कंप्लीट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। बेसर नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? गले में, नाक में, बाजू में या कलाई में? दीजिए आंसर। अब देखिए, अभी मैं आपके आभूषण डालती रहती हूँ, हर 2-3 दिन में एक डाल देती हूँ, या फिर डेली भी डाल देती हूँ कभी कभार। तो डेली का एक आभूषण आप याद कर सकते हैं। मुझे पता है इनके नाम अजीब होते हैं, लेकिन अगर डेली का एक लर्न करोगे तो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नाक में। बेसर नाम का आभूषण नाक में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ अबेंडन। आप सिनोनिम बताना, आपको अबेंडन का बताइए क्या होगा? फॉरसेक, गिव बाय, अबॉट या एडहेयर? दीजिए आंसर। आई होप आप सभी के सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश की जो डेली मैं आपको 2 वोकैब कराती हूँ और एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज कराती हूँ, उनको लर्न कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको डेली बोलती हूँ ताकि आप लोग पढ़ लें कि डेली के 2 वोकैब तो आप लर्न कर सकते हो, एक साथ इतनी सारी नहीं होंगी। तो डेली के 2 इंग्लिश वर्ड लर्न करना मुश्किल नहीं है, लेकिन एकदम से पेपर से पहले रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो किया कीजिए इनको। तो अब टाइम अप होता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि फॉरसेक। अब देखिए, अबेंडन का सिनोनिम फॉरसेक हो गया, लेकिन इसकी हिंदी क्या है? हिंदी है इसकी छोड़ना, त्यागना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं अबेंडन। अब फॉरसेक भी क्या होता है? त्यागना। तो इसका सिनोनिम हो गया अबेंडन यानी कि फॉरसेक। चलिए बाकी के ऑप्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा आपको मैं। अब देखिए, इसमें ऑप्शन है गिव बाय। अब गिव बाय क्या होता है? किसी को देना। ओके, किसी को कुछ भी देना उसे बोल देते हैं गिव बाय। गिव से पता भी चल रहा है। अबॉट, अबॉट होता है मठ का अधिकारी या फिर मठाधीश भी बोल सकते हैं उसको। एडहेयर, एडहेयर क्या होता है? पालन करना। ओके, किसी भी चीज़ का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, व्हाटएवर पालन करना होता है, रूल्स वगैरह का। ठीक है, एडहेयर पालन करना। एंटोनिम ऑफ कंपैशनेट। आप बताइए कंपैशनेट का एंटोनिम क्या होगा इनमें से? इनडिसिसिव, अनसिंपैथेटिक, अनलॉफुल या अनट्रस्टवर्दी? दीजिए इसका आंसर। 12th का ABCD। 5 सेकेंड्स ओनली, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट यानी कि अनसिंपैथेटिक। अब देखिए, ये होता क्या है? कंपैशनेट। कंपैशनेट होता है करुणा में, जो दया करने वाला होता है ना, उसको बोल देते हैं कंपैशनेट। ठीक है, आप जो आप में से दयालु है, आप अपने आप को बोल सकते हो कि आप कंपैशनेट हो। ठीक है, तो कंपैशनेट आप लर्न कर सकते हो इस तरीके से। और अनसिंपैथेटिक क्या होता है? ऑब्वियस एंटोनिम में तो उल्टा होगा, तो जिसमें दया ना हो उसे बोल देते हैं अनसिंपैथेटिक। ओके, कंपैशनेट दयालु, अनसिंपैथेटिक जो दयालु ना हो। अब देखिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑप्शन है इनडिसिसिव। अब इनडिसिसिव क्या होता है? जो कोई निर्णय न ले सके। ओके, जो कोई निर्णय न ले सके। अब देखो डिसीजन होता है ना, डिसीजन क्या होता है? डिसिसिव। और इन लग गया तो उल्टा हो गया, जो कोई निर्णय ना ले सके। नेक्स्ट है अनलॉफुल। अनलॉफुल क्या होता है? अन्याय जो होता है। ठीक है, जो कानून को ना माने, अन्याय। नेक्स्ट है अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी क्या होता है? ट्रस्टवर्दी क्या होता है? जो भरोसा करने लायक हो। तो अनट्रस्टवर्दी क्या होगा? जो भरोसा करने लायक न हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इडियम। माई नेबर हैड टू पे थ्रो हिज नोज फॉर ए ब्रांड न्यू कार। अब बताइए क्या होगा? इडियम है पे हिज लोन्स, पे रिजनेबल प्राइस, पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, पे थ्रो चेक। बताइए, पे थ्रो हिज नोज ये है इडियम। जो स्टार के अंदर होता है ना, वो इडियम होता है हमेशा। मैं स्टार के अंदर जानबूझ के डालती हूँ इसको, ताकि आप सिर्फ इडियम लर्न कर सके अच्छे से, और सेंटेंस से उसको उससे आपकी क्लैरिटी आ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? पे थ्रो हिज नोज। तो इसका आंसर क्या होगा? सी यानी कि पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, हाई प्राइस मतलब बहुत महंगा, यानी कि जिसमें बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी हो। पे थ्रो हिज नोज यानी कि बहुत अधिक कीमत चुकाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वाइज इन वन स्टॉक एंड गाइडेंस। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑस्टेंटेशियस,
ओस्टेंटेशंस है, मुझे लगा ओस्टेंटेशियस है। नोटोरियस, स्पीशियस, जुडिशियस। अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकंड कंप्लीट। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए जुडिशियस, ठीक है, जुडिशियस होगा इसका आंसर। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है बातों व पथ प्रदर्शन में बुद्धिमान। यानी कि देखिए आप मीनिंग से ही समझ सकते हो। वन वाइज, वाइज क्या होता है, बुद्धिमान होता है। इन वन स्ट्रोक यानी कि बातों में, एंड गाइडेंस किसी को गाइड करने में, गाइड करना यानी कि पथ प्रदर्शन करना। तो अपनी बातों में भी और पथ प्रदर्शन करने में भी, दोनों ही में ही क्या होगा, कोई बुद्धिमान हो, वाइज हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, जुडिशियस। अब देखिए बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। ऑस्टेंटेशंस, अब देखिए ऑस्टेंटेशंस क्या होता है, दिखावा करना। ओके, उसे ऑस्टेंटेशियस भी बोल देते हैं, दिखावा करना। अगर ऑस्टेंटेशंस आ जाए या टेशियस आ जाए तो दिखावा करना ही होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं ना, उसे बोल देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नोटोरियस। अब नोटोरियस क्या होता है, जो शरारती हो ना, बदमाश हो, उसे बोल देते हैं नोटोरियस, ठीक है, नोटोरियस। स्पेशियस, स्पेशियस होता है आकर्षक परंतु दिखावटी, ठीक है, आकर्षक परंतु दिखावटी बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरा। जैसे कि मैंने आपको बोल रखा है, कतर ब्योत करना में कौन सा मुहावरा है, बताइए। अब डेली के डेली मैं आपको एक टफ, जो थोड़ा मुश्किल मुहावरा होगा ना, वो लर्न कराऊंगी, क्योंकि इजी वाले तो आप स्कूल टाइम में लर्न कर ही लेते हो, और ऐसे जरूरी तो नहीं है इजी ही पूछेगा। आपको पता है कई बार कैसे कैसे पूछ लेता है, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैं आपको जो डेली का एक थोड़ा मुश्किल मुहावरा होगा ना, वो कराऊंगी, ताकि आप सबको लर्न हो जाए। चलिए टाइम अप होता है, इसका आंसर क्या होगा, काट छाट करना यानी कि बचत करना। कतर ब्योत करना यानी कि बचत करना, काट छाट करना को बोलते हैं कतर ब्योत करना, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो, ब्योत से, जिसका ब्योत कम हो वो क्या करता है, बचत करता है, काट छाट करता है अपने हर बजट में, हर चीज में। निम्न में कौन सा वाक्य है, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अब बताइए इसमें कौन सा वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, सरल है, निम्न में से कोई नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि हिंदी में हम अपना एक भी मार्क्स नहीं कटने देंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे हम पूरी कि हिंदी में एक भी मार्क्स ना कटे। इसलिए हम अलग अलग तरह के सेंटेंसेस उठाएंगे और उनकी अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। हम एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे जो कोई भी एग्जाम में याद ना रहे आपको। तो अभी इसका आंसर क्या होगा, मिश्र वाक्य है। अब देखिए मिश्र वाक्य क्यों है ये तो आपको याद हो ही गया होगा कि जो जय वाले शब्द होते हैं ना, जो, जहाँ, जो ही, या फिर क्योंकि, या की, जो की वाले शब्द है या जय वाले शब्द होते हैं, वहां पर मिश्र वाक्य होता है। लेकिन मैंने कल आपको एक और सेंटेंस कराया था जिसमें था अगर, ठीक है, और मैंने इसमें बताया जब कंडीशनल सेंटेंस हो ना, यानी कि शर्त रखी जाए, तो वहां पर भी कौन से वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। अब देखिए यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, यदि कंडीशन रख दी ना, शर्त रख दी ना। तो कल क्या था, अगर तुम साथ चलोगे तो हम मेला देखने चलेंगे, कुछ इसी टाइप का सेंटेंस था। तो उसमें भी क्या थी, शर्त थी कि यदि तुम चलोगे ना तो मैं चलूंगा, यानी कि शर्त रख दी थी अगर तुम चलोगे। तो जहां पर शर्त हो वहां पर भी हमेशा क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब तो मैं आपको लर्न करा ही दूंगी डेली की डेली प्रैक्टिस करा के। तो आप अपना बस इंग्लिश की वो कैप पे ध्यान दीजिए। इनकी तो आपको पता ही है, मैं आपको 3-4 दिन एक चीज़ उठाती हूँ और उसकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से करा देती हूँ कि हिंदी तो वैसे ही आपको याद हो ही जाएगी। सप्तऋषि में कौन सी संधि है, अब बताइए सप्तऋषि में कौन सी संधि है। अब आपको नॉर्मल शब्द तो याद हो ही गए थे, गुण संधि किस में होती है, दीर्घ किस में होती है, वृद्धि किस में होती है, यण किस में होती है। अब आज मैंने कुछ अलग डाला है, बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। मुझे पता है इजी की आपको मैं प्रैक्टिस करा चुकी हूँ, पेपर में उन्हीं में से वैसे आ जाता है, लेकिन हमें कोई रिस्क नहीं उठाना है, हर चीज़ कंप्लीट करेंगे हम। तो इसका आंसर क्या होगा, गुण संधि। अब सप्तऋषि में गुण संधि है। अब देखिए गुण संधि मैंने आपको क्या बता रखा है, जब कहीं पर ए या ओ की मात्रा आ जाए तो गुण संधि होती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ए या ओ की मात्रा नहीं है। तो गुण संधि की एक और भी टाइप है, ए ओ की मात्रा आपको याद हो चुकी है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको याद हो ही गई होगी, और जो नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी क्विज देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा हर चीज़ के बीच डिफरेंस। वैसे मैं स्पेशल हिंदी कराऊंगी आपको, डोंट वरी, जो न्यू स्टूडेंट्स और पुरानों के लिए तो करानी भी है। तो अभी देखिए सप्तऋषि में गुण संधि क्यों है, जब भी आपको इस टाइप के वर्ड मिले ना, सप्तऋषि यू ऊपर रह चढ़ा हुआ हो और ई की मात्रा हो, तो वहां पर भी हमेशा गुण संधि होती है। देखिए मैं आपको और एग्जाम्पल बता देती हूँ थोड़े से। सप्तऋषि, महर्षि, महर्षि में भी ऊपर री की मात्रा चढ़ती है और ई की मात्रा होती है। राजर्षि, राजर्षि में भी क्या होता है,
ऊपर ई की मात्रा होती है और चढ़ती है, ठीक है, रे। देवर्षि, देवर्षि में भी क्या होता है, देव लिख के और शी लिखा होता है और उसके ऊपर री जो रे होता है वो चढ़ा होता है। तो देवर्षि, सप्तऋषि, महर्षि, सप्तऋषि, ये सारे के सारे क्या है, गुण संधि हैं। ये आज ए और ओ की मात्रा के अलावा मैंने आपको नेक्स्ट टाइप कराई है, याद रख लेना। और नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको खुद ही प्रैक्टिस करा करा के याद करा दूंगी। निम्न में से तत्सम शब्द छाटिए। अब इनमें से तत्सम शब्द छाटना है आपको। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम पता है संस्कृत शब्द होते हैं और तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकले हैं लेकिन हिंदी शब्द है। तो अब इनमें से तत्सम शब्द बताना है, यानी कि संस्कृत शब्द बताना आपको कौन सा है इनमें से, बताइए। 18 का आंसर क्या होगा, अम्बा। ओके, अम्बा। अब अम्बा क्या है, तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत शब्द है, और इसका तद्भव शब्द क्या है यानी कि हिंदी शब्द क्या है, अम्मा। ओके, अम्मा है इसका हिंदी शब्द। बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। अनजान, अनजान क्या है, हिंदी शब्द है, और इसका संस्कृत शब्द यानी कि जो तत्सम शब्द है वो क्या है, अज्ञान। आश्चर्य, जो अचरज है ना उसका शब्द कौन सा है, आश्चर्य, ठीक है। आश्चर्य है संस्कृत शब्द यानी कि तत्सम शब्द। आँख का क्या होता है तत्सम शब्द, अक्षी या अक्षु भी बोल देते हैं और चक्षु भी बोल देते हैं, ठीक है। पंसेरी में कौन सा समास है, अब बताइए पंसेरी में कौन सा समास है। जो स्टूडेंट्स डेली ये क्विज अटेंड कर रहे हैं उनको इसका आंसर जरूर ठीक देना चाहिए। बताइए कौन सा समास है पंसेरी में, तो इसका आंसर क्या होगा, पंसेरी में कौन सा समास है, द्विगु। अब मैंने आपको बता रहा है इसका मीनिंग क्या है पंसेरी का, 5 शेर का समाहार। शेर यानी कि किलो बोलते हैं ना हरियाणा में, पंसेरी है ये, 5 शेर है ये। तो कौन सा समास हो गया, द्विगु हो गया। मैंने आपको बता रखा है जब भी कभी संख्यावाची शब्द आ जाए जिसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, शताब्दी, शताब्दी मतलब 100, मतलब इस टाइप के जो भी संख्यावाची शब्द आ जाए ना वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मंगन के देखी पट देत बार बार है में कौन सा अलंकार है। अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार है, बताइए कौन सा है, श्लेष है, यमक है, अतिशयोक्ति है या उपमा है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर यमक दे दिया होगा क्योंकि यहाँ पर बार बार आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलंकार कौन सा है, श्लेष है। अब देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार क्यों है। अब यमक अलंकार कहाँ होता है, जहां पर 2 शब्द आए लेकिन उनका मतलब अलग अलग निकले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बार बार आ रहा है, बार बार एक ही मतलब है यहाँ पर, मतलब मंगन के देखी पट देत बार बार, मतलब बार बार कोई काम कर रहा है यहाँ पर, सिंपल मीनिंग ये है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के सेंटेंस डाला है, कभी पेपर में आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो जाए। तो सेम टाइप के भी कराने ज़रूरी है ना, जो एक जैसे से लगते हैं लेकिन पेपर में आ जाए तो आप कुछ और मार्क कर दो। तो अब देखिए इसमें श्लेष अलंकार है क्यों। श्लेष अलंकार होता क्या है पहले तो ये समझिए। श्लेष का अर्थ है चिपकना, ठीक है, चिपकना यानी कि जहां शब्द एक ही बार आया हो पर उसके अर्थ एक से अधिक निकल रहे हो, ठीक है। अब देखिए शब्द एक बार हो लेकिन उसके अर्थ ज़्यादा निकल रहे हो, यानी कि डबल मीनिंग, ओके। अब देखिए यहाँ पर मंगन के देखी पट बार बार है। अब देखिए पट, यहाँ पर जो पट शब्द आया है ना इसके 2 अर्थ हैं, एक तो वस्त्र है यानी कि कपड़े है, और एक पट का मतलब है किवाड़, दरवाजा जो होता है ना, बोलते हैं ना पट, किवाड़ को कई बोलते हैं गाँव वाँव में भी, और एक पट को बोलते हैं वस्त्र, ठीक है। अब देखिए 2 मीनिंग कैसे हैं इसकी, हिंदी थोड़ी सी समझा देती हूँ मैं आपको, आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले का मतलब क्या निकल रहा है, वस्त्र से समझते हैं पहले। वह व्यक्ति मांगने वाले को बार बार वस्त्र देता है, यानी कि मंगन के देखी उसको देखकर पट देत बार बार है, यानी कि पट यानी कि वस्त्र, देत मतलब देता है, बार बार मतलब बार बार उसको वस्त्र दे देता है मांगने वाले को। अब दूसरा अर्थ क्या है, किवाड़। अब दूसरे अर्थ से क्या बन रहा है देखिए, अब देखिए दूसरा का मतलब बन रहा है, वह व्यक्ति मांगने वाले को बार बार देखकर अपने किवाड़ बंद कर लेता है। पट देत बार बार है मतलब दरवाजा कर देता है बंद, मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। पट देत, एक पट का मतलब वस्त्र, वस्त्र देता है बार बार, और एक पट का मतलब किवाड़ यानी कि किवाड़ बार बार देता है उसके मुंह पे, यानी कि बंद कर देता है, ठीक है।
तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब ये आज का प्रश्न है जो मैंने आपके लिए डाला है, लेकिन इसका आंसर आपको लाइव चैट में नहीं देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना है एंड में, क्योंकि मुझे भी देखना है इसको कितना आता है। अभी फ़िलहाल सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए लाइव चैट में, जल्दी से चलिए सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कीजिए, जल्दी 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 सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। और जिसने अपना स्कोर टाइप कर दिया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। और हाँ, किसी को कोई डाउट हो रहा हो ना ये हिंदी के क्वेश्चंस जैसे मैं पूछती हूँ आपसे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वैसे स्पेशली मैं अलग से भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी हिंदी की टॉपिक वाइज। जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। और हाँ, जो स्टूडेंट न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और डेली रात को ये 10 बजे क्विज़ होता है, जिसको अच्छा लगे वो डेली रात को 10 बजे क्विज़ अटेंड करने आ सकता है और लाइव चैट में आंसर दे सकता है। ओके, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के साथ वो भी। और बेल आइकन में भी 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें आपको ऑल पर क्लिक करना है, वरना सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अभी ये जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है नीचे, लाइव चैट में नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन आंसर देके जाना है। अब ये इंग्लिश का क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स रिवाइज नहीं करते हैं इंग्लिश को। अब ऐसे करके तो मैं आपको डेली का एक वर्ड इंग्लिश का लर्न करा ही दूंगी, एक वोकैब, कभी ईडियम फ्रेज, कभी कुछ, और एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए डेली डलेगा, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो पूरी होने के बाद, लाइव चैट में नहीं, नीचे आंसर देके जाएंगे आप इसका मुझे, ठीक है। चाहे तो आप अभी आंसर दे दीजिए, चाहे आप सुबह आंसर दे दीजिए, लेकिन ये वर्ड अब आपको लर्न होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जितना हो सके वीडियो को प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स, अपनी फेसबुक पर तो आप शेयर कर ही सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।